कई बार चलताऊ भाषा में या यूं कहें कि बॉलीवुड की लैंग्वेज में एक चीज आपने सुनी होगी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये मैं क्यों कह रहा हूं, तो आपको पता ही है कि जो हमारी सबसे युवा विधायक हैं मैथिली ठाकुर, वो अपने नरम रवैये, अपने मृदुल स्वभाव के कारण जानी जाती है। लेकिन क्या आप ये सोच भी पाएंगे कि अब यही छोटा पैकेट बड़ा धमाका करने वाली है, यानी कि साफ साफ कह दिया है कि बुलडोजर मैं चलवाऊंगी। जी हां, मैथिली ठाकुर अब बुलडोजर चलवाने वाली है। सम्राट चौधरी से ऐसा क्या समझौता हो गया? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से मधुबनी में खूब हंगामा हुआ, बुलडोजर पहुंचता है, वहां पर जो अतिक्रमणकारी होते खूब हंगामा करते हैं, जवानों को वहां से भागना पड़ता है, पुलिस के जो जवान थे। अब उसी से सटे दरभंगा में, जहां से ये अलीनगर से विधायक चुनी गई हैं, वहां पर ये ऐलान कर देती हैं कि अब किसी भी तरीके से कोई विरोध प्रदर्शन हुआ तो उसको मैं देख लूंगी, बुलडोजर मैं चलवाऊंगी, और कहां कहां चलवाऊंगी ये भी ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ भागलपुर में भी बुलडोजर चलता है, वहां पर भी कई विरोध प्रदर्शन होते हैं। तो आखिरकार किस तरीके से सब कुछ होने वाला और मैथिली ठाकुर इतनी सख्त क्यों हो रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो बुलडोजर चल तो रहा है पूरी रफ्तार से। सम्राट चौधरी हर उस इलाके में बुलडोजर को भेज रहे हैं जहां पर अतिक्रमण के ढेर सारे मामले हैं, यानी कि कोने कोने तक बुलडोजर पहुंच रहा है। लेकिन कई जगहों पर विरोध भी हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, और बात यहां तक ही नहीं रुकती है, बल्कि कई जगहों पर तो अभी बुलडोजर चला और 2 घंटे में वापस अतिक्रमण हो जाता है। अगर भागलपुर की बात कर लें तो भागलपुर में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। वहां पर लोहिया पुल से लेकर के ततारपुर तक अतिक्रमण को हटाने का काम हुआ। उससे पहले स्टेशन रोड और चौक चौराहे से लेकर के लोहिया पुल तक का हटाने का काम हुआ। गुड़चट्टा से लेकर के बबरगंज तक अतिक्रमण को हटाने का काम हुआ। लेकिन जैसे ही अतिक्रमण हटता है, 2-3 घंटे के बाद वापस वो अतिक्रमण होने लगता है। हालांकि इस बार जिस तरीके से कार्रवाई की प्रशासन ने, पुलिस ने, और हिदायत दे दी, क्योंकि साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा रहा था, 500 रुपये का जुर्माना लग रहा था, साथ ही जिन लोगों ने अपना सामान नहीं हटाया उसको भर के ले भी जा रहे थे। तो कई जगहों पर बहुत असंतोष दिखा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो तमाम असंतोष है और अतिक्रमण जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, मानने को तैयार नहीं है अतिक्रमणकारी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जो होगा उसका ऐलान कर दिया मैथिली ठाकुर ने। मैथिली ठाकुर ने अलीनगर में अंदौली गांव में पहुंची थी, वहां पर पुल और सड़क का शिलान्यास करना था। इसी दौरान उन्होंने कह दिया कि भाई बुलडोजर की कार्रवाई तो चलती रहेगी, और खास करके जो जगहों के बारे में उन्होंने बताया कि खास करके स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा के केंद्र, यानी कि जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, उसके आसपास अगर कहीं भी अतिक्रमण होता है तो मैं इस अतिक्रमण को मुक्त कराने की दिशा में प्रयासरत रहूंगी। यानी कि बुलडोजर चलवाने का साफ साफ निर्देश दे दिया, संकेत दे दिया कि इसमें किसी तरीके से कोई मुरव्वत नहीं, कोई भी इसमें ये नहीं कि अगर मैं बहुत मृदुल स्वभाव की हूं या बहुत नरम रवैया अपनाती हूं, इसका ये मतलब नहीं कि इसका नाजायज फायदा उठाया जाए। तो इस तरह के संकेत दे दिए, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अभी तो बहुत ही युवा हैं और वो इन सब जो सख्त फैसले हैं जो शासन प्रशासन स्तर पर लिए जा रहे हैं, उन सख्त फैसलों में शायद इनकी कोई अपनी कुछ वो नहीं होगी, अपना कोई से नहीं होगा। लेकिन ये साफ साफ कर दिया कि कोई ये ना समझे कि भाई युवा विधायक हैं, नरम रवैया अपनाती हैं, तो वो सख्ती के साथ कोई कार्रवाई नहीं करेंगी, बल्कि ये साफ कर दिया मैथिली ठाकुर ने कि अगर अतिक्रमण होगा तो उस अतिक्रमण को मुक्त करवाया जाएगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कुछ भी करने से
आशय यही है कि बुलडोजर भी चलवाना पड़े तो बुलडोजर भी चलवाऊंगी, और इसके लिए उन्होंने सम्राट चौधरी से भी बातचीत करने की इच्छा जताई है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका बड़ा असर होता हुआ दिखे, चाहे वो मधुबनी हो, दरभंगा हो, आसपास के इलाके हों। क्योंकि अगर मैथिली ठाकुर इस तरह का निर्देश दे सकती हैं तो जो बाकी विधायक हैं, जो आसपास के विधायक हैं, वो भी इस मामले में आगे बढ़ेंगे और इस तरह की कार्रवाई का वो समर्थन करेंगे। क्योंकि अकेले सम्राट चौधरी पूरे बिहार में इस तरह की कार्रवाई करवा लें और कहीं कोई विरोध प्रदर्शन ना हो, किसी तरीके से मतलब शांतिपूर्वक इस कार्य को करवाने की जिम्मेदारी जो है वो केवल सम्राट चौधरी पर नहीं है, बल्कि सभी लोगों को मिलजुल कर आगे आना पड़ेगा। और जिस तरीके से पिछले दिनों इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था मैथिली ठाकुर को, और लोक गायिका हैं, सेलिब्रिटी हैं, और खुद चूँकि अलीनगर में अब उन्होंने कह दिया कि ये तो मेरे घर की तरह है और मैं यहाँ पर इसको अपना घर समझती हूँ, और लगातार वो कई गांव में भी जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, सड़कों का शिलान्यास कर रही हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो तमाम सड़कें बन रही है उसका शिलान्यास कर रही हैं, जो पुल बनने हैं उनका शिलान्यास कर रही हैं। लगभग 433 लाख रुपए के बजट का जो ये तमाम विकास कार्य है उसका वो शिलान्यास तो एक तरफ करती ही है, साथ ही दूसरी तरफ ये ऐलान कर देती हैं कि बुलडोजर की रफ्तार अलीनगर में नहीं रुकेगी, दरभंगा में नहीं रुकेगी। अगर आसपास के इलाके में भी कोई इस तरह से विरोध करता हुआ नजर आता है तो उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई बिहार सरकार करेगी। इस बात की तसल्ली करवाती हुई नजर आई मैथिली ठाकुर। तो अब यहाँ पर यही सवाल उठने लगे हैं कि क्या मैथिली ठाकुर को ऊपर से भी कुछ सहयोग मिल रहा है, ऊपर से भी आश्वासन मिला है कि भाई आप आगे बढ़िए इन सब चीज़ों में, अगर आप सक्रिय तौर पे इन सब चीज़ों में भागीदारी निभाना चाहती हैं तो इसमें सम्राट चौधरी से लेकर के नीतीश सरकार के सभी संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं वो भी सहयोग करते हुए नजर आएंगे। तो इसके पीछे की सोच क्या है, इसके पीछे की रणनीति क्या है, इसका खुलासा तो अभी आने वाले दिनों में हो ही जाएगा कि आखिरकार मैथिली ठाकुर को ऐसा कौन सा पावर मिल गया है जिसके आधार पर कह रही हैं कि शिक्षा और जो स्वास्थ्य के केंद्र है वहाँ पर अगर कोई अतिक्रमण हो रहा है तो उसको हटाया ही जाएगा, चाहे उसके लिए कोई भी सख्ती करना क्यों ना पड़े। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।